गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इट्स आकाश सर। क्लास 6 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिए हैं। और इससे पहले मैंने आपको मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ जो है ज्योग्राफी का जो है चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट करवा दिया है क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जैसा कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट प्राप्त हो रहे थे। बहुत ही बढ़िया फीडबैक था आपका, बहुत ही अच्छा फीडबैक था आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री, बुरियल सपोर्ट्स ऑफ फैमिली। अब इसमें एक टॉपिक है बुरियल स्पॉट्स एंड ऑफ फैमिलीज, सॉरी, बुरियल स्पॉट्स ऑफ फैमिलीज। बुरियल मतलब होता है अंत्येष्टि, मतलब जिस तरह से अंतिम संस्कार करते हैं किस तरह से, ठीक है। मरणोपरांत, मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता था, ठीक है, वो किस तरह से किया जाता था उसी के बारे में पढ़ेंगे। बुरियल स्पॉट्स, जो चिन्ह मिले हैं अंत्येष्टि के, जो चिन्ह मिले हैं, स्पॉट्स मिले हैं ऑफ फैमिलीज, सब देखते हैं। चलिए, सम बुरियल चैम्बर्स हैव मोर देन वन स्केलेटन। कुछ जो चैम्बर्स होते हैं जो दफनाए गए हैं, जो कब्रों में जो दफनाए गए हैं इंसान, उनमें मोर देन वन स्केलेटन, एक से ज़्यादा लोग दफनाए गए हैं। इसका मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स भी दफनाए गए होंगे, ठीक है। वन स्केलेटन प्रोबेबली मीनिंग दैट वन चैम्बर वॉज यूज्ड फॉर मेनी मेम्बर्स ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि एक ही चैम्बर का प्रयोग जो है बहुत सारे सेम फैमिली मेंबर्स को दफनाने में किया गया हो, ठीक है। आगे है, अ होल इन द वॉल अलाउड द चैम्बर टू बी यूज्ड ओवर ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। अब एक बार बताओ, एक क्वेश्चन आया, एक बच्चा कह रहा है सर, तो क्या उनके फैमिली मेंबर सारे एक ही साथ उनकी डेथ हुई? नहीं, एक साथ डेथ कभी नहीं हो सकती है। ऐसा होता था कि एक जो है एक होल अलाउ किया जाता था, एक छेद होता था इन द वॉल, ठीक है, जो दीवार में, अलाउड द चैम्बर टू बी यूज्ड, दोबारा यूज किया जा सके, ठीक है। यानी एक फैमिली मेम्बर अगर आज मर गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अगले साल मरे या 2 साल बाद, जितने भी साल बाद हो, तो उनको उस होल के थ्रू उसे दोबारा ओपन कर दिया जाता था चैम्बर को, और दोबारा उसे दफना दिया जाता था ओवर एंड ओवर अगेन। द बुरियल साइट्स वेर मार्क बाई द स्टोन्स, जहाँ पे दफनाए जाते थे लोग, उसे एक स्टोन के थ्रू जो है उसे मार्क कर दिया जाता था, ठीक है, उसे एक स्टोन के थ्रू मार्क कर दिया जाता था। नेक्स्ट है आपका बैटल्स, लड़ाइयाँ, जो युद्ध जो हुआ करते थे। तो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद टेल अस अबाउट द बैटल्स फाउट फॉर लैंड एंड कैटल। ऋग्वेद ये बताता है कि जो लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती थी फॉर लैंड यानी ज़मीन के लिए, और पशुओं के लिए जो है लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, ठीक है। पीपल मीट, ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10th मंडल, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त दिया गया है, ठीक है, जिसमें जो जो जाति का वर्णन है वो इस प्रकार है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी ब्राह्मण के जो मुख से जो है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, हाथों से जो क्षत्रिय की, पेट से जो है वैश्य की, और पैरों से जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये ऋग्वेद में वर्णित है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, ठीक है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल लोग ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के इस तरह से जो है लोगों की उत्पत्ति हो सकती है। अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, संविधान लागू है पूरे देश में, और कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है कि ऑल द पीपल्स आर सेम, और साइंस के स्टूडेंट से कभी नहीं मानते हैं। तो बैटल्स के बारे में, ऋग्वेद टेल अस अबाउट द बैटल्स फाउट फॉर लैंड एंड कैटल। पीपल मीट इन असेंबलीज एंड डिस्कस वॉर एंड पीस। पीपल्स जो लोग जो थे असेंबली में मिलते थे, एंड डिस्कस वार एंड पीस, और जो लड़ाइयाँ और जो शांति के बारे में बात किया करते थे। वेल्थ obtained thereafter was distributed amongst the leaders, priests and people, sorry, जो उसके बाद, जो लड़ाई के बाद जो धन प्राप्त होता था बच्चों, obtained thereafter was distributed amongst the leaders, उसे जो है लीडर्स, प्रीस्ट यानी पुजारी, ठीक है, और जो लोग थे उनमें वे बांट लिया करते थे, ठीक है। इस तरह से जो है धन का विभाजन होता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए,
वेद के बारे में देखते हैं। इनिशियली द ऋग्वेदा वाज नॉट इन रिटन फॉर्म में नहीं था, बट वाज पास्ड ऑन ओरली, ये जो है मौखिक रूप में था, ठीक है। नॉलेज पास ऑन इन दिस वे इज नोन एज द श्रुति, श्रुति के रूप में ये जो है नॉलेज जो है एक दूसरे से पास हुई। द वैदिक टीचर टुक ग्रेट केयर टू टीच स्टूडेंट्स टू प्रोनाउंस वर्ड्स एंड मेमोरीज हिम्स करेक्टली। द वैदिक टीचर जो थे, वैदिक टाइम के जो अध्यापक थे, टुक अ ग्रेट केयर टू टीच स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा केयर करते थे स्टूडेंट्स की को पढ़ाने में, टू प्रोनाउंस वर्ड्स, जो वर्ड्स थे उनको प्रोनाउंस करवाने में, एंड मेमोराइज, और उनको याद करवाने में, ठीक है। मैं एक आपको बात बता दूं, ऋग्वेद के टाइम में जो जातियां थी वो स्थायी नहीं थी, ठीक है। ऋग्वेद के टाइम में जो जातियां थी वो स्थायी नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल जब हुआ तो वो जाति स्थायी हो गई। ऋग्वेद के टाइम में अगर आप कुछ काम करते हो, जैसे आपकी दुकान है, तो आप वैश्य हो गए, ठीक है। लेकिन अगर जब आपने दुकान करना छोड़ दिया, कोई व्यापार करना छोड़ दिया, तो आप पुनः दूसरी उसमें चले गए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था ऋग्वेद के टाइम में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो जातियाँ थी वो कैसी हो गई, स्थायी हो गई, ठीक है बच्चों। मतलब हिंदू धर्म में बुराइयाँ आने लग गई। फिर संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में देखते हैं। स्कॉलर्स हैव डिस्कवर्ड मेनी similarities between Sanskrit and European languages such as Latin. Scholars have discovered many similarities. जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत सारी सिमिलैरिटी जो है डिस्कस की बिटवीन संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेज सच एस लैटिन। तो जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो स्कॉलर जानते हो ना, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, ज्ञानी पुरुष हो, हैव डिस्कवर्ड मेनी सिमिलैरिटी बिटवीन संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई, सच एस लैटिन, इंग्लिश एंड जर्मन। इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी दिखाई बच्चों, उनमें समानता दिखाई। हिस्टोरियंस केम टू द कंक्लूजन दैट संस्कृत बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। हिस्टोरियन केम टू द कंक्लूजन, इस अंत में पहुँचे या इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो संस्कृत है वो इंडो यूरोपियन ग्रुप की लैंग्वेज से जो है निकली है, ठीक है। तो अदर लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एक्सेट्रा ऑल्सो बिलोंग टू द सेम ग्रुप। और जो लैंग्वेज मैंने दिखाई है ये भी उसी ग्रुप से संबंधित हैं, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं स्केलेटन स्टडीज़ के बारे में। स्टडी ऑफ द बोन स्ट्रक्चर हेल्प टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल स्केलेटन। जो स्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है, ठीक है, जो कंकाल तंत्र होता है, उसके थ्रू हम आराम से बता सकते थे, स्ट्रक्चर के थ्रू, कि कौन सा फीमेल बॉडी है और कौन सी मेल बॉडी है, ठीक है। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ द वुमेन इज जनरली लार्जर देन अ मैन। जो हिप एरिया होता है या पेल्विक एरिया, हिप एरिया होता है, वो जनरली पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। उसके थ्रू हमें क्या है, आराम से जो है उसको बता सकते थे कि कौन मेल था और कौन फीमेल था। तो थैंक यू वेरी मच, इतना आप लोग करना।